इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगवशी सुधा सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। जब जीविका उपादान अपनी स्वयं शक्तियों के उपयोग करने के लिए निमित्त की प्रतीक्षा करता है, निमित्त की अपेक्षा करता है, वह व्यक्ति संसारी पराधीन माना जाता है। संसार में रहने वाला व्यक्ति का उपादान इतना कमजोर होता है कि उसे निमित्तों को खोजना पड़ता है। निमित्त के साथ उसको एक आभारी व्यक्त करना पड़ता है, और निमित्त मिल जाए तो निमित्त का आभार मानना पड़ता है। जब जब ये उपादान निमित्त का आभार मानता रहेगा, तब यह उपादान हमेशा हीन भाव को प्राप्त होगा। उपादान जब जब ये अपेक्षा करेगा कि निमित्त यदि मुझे मिल जाए तो मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाए, यानी वह स्वयं स्वीकार कर रहा है कि निमित्त बलवान है, निमित्त शक्तिशाली है, और वह निमित्त अपने आप में उपादान को ऐसी चपेट में ले लेता है कि अनंत शक्ति संपन्न उपादान निमित्त की कठपुतली बन के रह जाता है। निमित्त जहाँ रहता है वहाँ जाना पड़ता है, निमित्तों को खोजना पड़ता है। अपन लोग सबको मालूम है, अपना उपादान इतना कमजोर है, कोई भी निमित्त हमारे पास नहीं आता, हमें खुद निमित्त के पास जाना पड़ता है। प्यास लगती है तो कुआं हमारे पास नहीं आता, हमें कुएं के पास जाना पड़ता है। जब हमारी जिंदगी को चलाने के लिए कोई वस्तु चाहिए पड़ती है तो हमें भी उस वस्तु को खोजना पड़ता है। जब हमारी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ती हैं तो हमें मंदिर जाना पड़ता है, भगवान के पास जाना पड़ता है, भगवान हमारे पास नहीं आता। और ये सारे निमित्तों की स्थितियाँ जब जब अपन को ऐसी अनुभूति हो, काश मुझे यह निमित्त मिल जाए तो मेरा ये कार्य हो जाए। हम तो आज अनादिकाल से कर्मों के हाथ पैर जोड़ते रहते हैं, हमेशा कर्मों की मिन्नत करते रहते हैं कि हमारे जीवन में शुभ कर्म का उदय बना रहे। हमें अभी जड़ कर्मों के सामने पराधीनता स्वीकार करना पड़ रही है। जड़ कर्म घुमाते हैं मुझको, ऐसी स्थितियां हमारी बन जाती है। साता वेदनी कर्म की कृपा हो जाए तो 2 दिन सुख से जी लेंगे, पुण्य कर्म का उदय आ जाए तो थोड़ा बहुत वैभव प्राप्त कर लेंगे। संसार में रहने वाली एक भी क्रिया ऐसी नहीं है जिसके लिए हमें कर्मों की अधीनता स्वीकार न करना पड़े। कर्मों की मेहरबानी हमारे ऊपर सदा बनी रहे, ऐसी हमारे अनुभव में आता है।
और जड़ कर्म है। जड़ कर्म गुंडों के समान होता है, आतंकवादियों के समान होता है, दुर्जनों के समान होता है। कई लोग कई बार अपनी सुरक्षा, अपनी जिंदगी को जीने के लिए कुछ गुंडे पाल लेते हैं, अराजक तत्व पाल लेते हैं, आतंकवादी पाल लेते हैं और समझते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमारे चारों तरफ हमने कुछ गुंडों को तैयार कर रखा है। वो ये भूल जाते हैं सपेरी की मौत सांप से होती है। जिस सांप के बल पर वो रोजी रोटी कमाता है, वो भूल गया कि यही सांप एक दिन मेरी जिंदगी छीन लेगा। एक नीति है कि सपेरे की जब भी मौत होगी तो सांप के काटने से होती, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। जितने गुंडे तत्व होते हैं, दुर्जन तत्व होते हैं, इनका भी विश्वास करके जिंदगी मत जीना। कि एक दिन में दिमाग उनका पलट जाए तो तुम्हारे लिए ले डूबेंगे। अमेरिका ने एक आतंकवादी पैदा किया था, उसी आतंकवादी ने अमेरिका का तबाह कर दिया। उसने अपनी सुरक्षा के लिए किया था, देश को हैदस में लाने के लिए किया था। दिमाग बढ़ गया, अमेरिका को साफ कर दिया। सबको मालूम है। कभी भी अपनी जिंदगी में एक ध्यान रखना, दुर्जन को पहचानो, सज्जन को नहीं। यही हम भूल कर रहे हैं। हम सज्जनों को पहचानने में सारी जिंदगी खपा देते हैं और दुर्जन हमारा कबाड़ा कर देता है। हम साधुओं की संगति में जिंदगी कमा देते हैं, डाकू पीछे से बाहर करके हमारा सब कुछ छीन लेता है। क्योंकि हम साधु के पीछे चलते हैं और डाकू हमारे पीछे चलता है। साधु के पीछे हम चलते हैं, हमारी आंखें साधु की तरफ होती हैं। डाकू सदा आगे नहीं चलता, डाकू पीछे चलता है। वो पीछे से ऐसा बार करता है कि हम खोजते रह जाते हैं। संसार में जीने के लिए हमें सज्जन से ज्यादा दुर्जन को पहचानो, साधु से ज्यादा डाकू को पहचानो। दुश्मन को पकड़ो, जानो, समझो, दुर्जनों को जानो। जो व्यक्ति दुर्जन को जानता है वह व्यक्ति ब्लू जैकेट आगे नहीं पहनता, वो पीछे पहनता है। वो पीछे पहन के चलता है, उसकी पीठ मजबूत होती है, क्योंकि वो जानता है कि दुर्जन पीठ पीछे बाहर करेगा, आगे से तो बाहर करने का सवाल ही नहीं उठता। आगे तो साधु है, सज्जन है, महाशक्ति है। इसलिए दुर्जन जब भी अपने, और दुर्जन को कभी भी ध्यान रखना, मत विश्वास करना कि ये तुम्हारा अंगरक्षक है, तुम्हारा है। नहीं, जिस दिन उसका दिमाग बिगड़ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी 1984 किसने मार दिया? 84 की बात। किसी दुश्मन ने नहीं मारा, किसी कोई आतंकवादी किसी ने नहीं। जिस सैनिक को उसने खुद ड्यूटी पे लगाया, खुद ड्यूटी पे लगाया, नहीं ये मेरी ड्यूटी पे रहेगा। प्रोटोकॉल ने मना किया, लेकिन इंदिरा गांधी का नहीं, मेरा विश्वसनीय है, मेरी ड्यूटी पर रहेगा। और उसी ड्यूटी वाले ने, अपन सबको मालूम है क्या हस्त्र किया। दुर्जन को कभी भी सज्जन की कल्पना मत करना। दुर्जन कभी भी हो, कितना भी सीधा साधा सज्जन हो जाए, जिस दिन उसका दिमाग बिगड़ेगा वो अपनी दुर्जनता छोड़ नहीं सकता। लाख उपाय करो, नीम न मीठी होए, चाय खाओ गुड़ घी से। नीम गुड़ घी से भी खाओगे तो वह कभी मीठी होने वाली नहीं है, वो तो कड़वी रहेगी। तुम क्या दुर्जन को सज्जन बनाओगे? वो बनने वाला ही नहीं है। सावधान रहना चाहिए। हमेशा दुर्जनों से जो व्यक्ति बच जाता है वो अपने जीवन में कुछ ऐसी हासिल कर लेता है।
आज अपने जीवन में सबसे बड़ा दुर्जन कोई है, सबसे बड़ा कोई दुष्ट है, तो जैन शास्त्रों ने कर्म को कहा। सबसे बड़ा शत्रु है हमारा कर्म, सबसे बड़ा दुर्जन है हमारा कर्म। इसके ऊपर कभी विश्वास मत करना। कितना भी पुण्य का उदय आवे, ये पुण्य किसी भी क्षण धोखा दे देगा, किसी भी क्षण। ऐसे ऐसे महान आत्माओं को धोखा दिया इस कर्म ने, जिनका सवेरे राज्याभिषेक होना है और शाम को एक रात, लोग कहते हैं एक रात बहुत, क्या बचा सुबह है, नहीं। शाम को सूर्य डूबा था, सोचा था कल सुबह अयोध्या में हम नए राजा राम को देखेंगे, और सूर्य उदय होते ही खोजता रहा कि राजा राम कहाँ हैं, वो तो अयोध्या की सीमा के बाहर हैं। एक रात में दुष्ट का कोई भरोसा नहीं, रंग में भंग डाल दिया। मैंने कल भी कहा था, दुर्जन की सदा एक पहचान होती है, वो रंग में भंग डालता है। जिस दिन तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा, जिस दिन तुम्हारा बहुत अच्छा लगने वाला दिन होगा, अच्छा कार्यक्रम होगा, अच्छा महोत्सव देगा, उसी दिन आकर के वो ऐसा विघ्न डालेगा कि तुम दांतों तले उंगली दबा के रह जाओगे। और इसकी तैयारी पहले से करके रहना चाहिए कि आज बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आज मेरी खुशी का दिन है, जरूर कोई दुर्जन अपनी तैयारी कर रहा है विघ्न डालने की। तुरंत रहना चाहिए। जिस दिन आपका बुरा दिन हो, जिस दिन आपके बुरे दिन हो, उस दिन तैयारी नहीं करना, क्योंकि बुरे दिनों में दुर्जन नहीं आएगा। जिस दिन तुम्हारा कोई भी आनंद का दिन नहीं है, दुख का दिन है, उस दिन निश्चिंत रहना, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन जिस दिन तुम्हारा बहुत अच्छा कार्यक्रम, उस दिन तुम तैयार रहना, मजबूत रहना, क्योंकि दुर्जन उसी दिन, दुर्जन सदा भीड़ को देखता है। डाकू हमेशा बड़े आदमी को देखता है, आतंकवादी हमेशा भीड़ को देखता है कि भीड़ अच्छी है, यहीं अपना जिहाद छेड़ो। ये कर्म भी हमारे सबसे ज्यादा उस दिन आएंगे जिस दिन तुम्हारा कुछ अच्छा होने वाला है। श्रेयांसी बहु विघ्नानि सूत्र है। जिस दिन अच्छा कुछ करने वाले हो, बस उसी दिन समझ लेना, सावधान रहना, कोई कर्म अंदर से तैयारी कर रहा है, तुम्हारे इस कर्म में विघ्न डाल देंगे। इसलिए इन कर्मों के भरोसे कभी हम अपनी जिंदगी को नहीं सौंप सकते। कितने भी पुण्य का उदय हो, कितने भी बड़े तुम साधक हो, कितने भी बड़े तुम तीर्थंकर हो, कर्म मौका देखेगा, वो उसी समय आएगा। किस समय कर्म बांधा था एक असंयम दशा में। दुर्जनों को कभी कोई वरदान दे देता है ना, तो वो वरदान ऐसे समय पर मांगता है जिस समय तुम्हारी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। किस समय कर्म किया महाराज ने एक जीव ने, जिस समय वो असंयमी था, रागी था, द्वेषी था, कसाई था, अज्ञानी था, उस समय एक घटना घट गई। उस समय एक बैल को दुख दे दिया, उस समय वो बैल को तकलीफ दी। वो उस समय था ही उस युग, अज्ञानी था, किसान था, दुष्ट था, जो कुछ भी था, असंयमी था। और उस दशा में बांधा हुआ कर्म, कर्म कहता है अब मैं देखता हूं। कब आया कर्म? अरे असंयम दशा में बांधा था, असंयम में आ जाता, ग्रस्त अवस्था में आ जाता, बीच में दो भाव भी निकल गए थे, वहां आ जाता। नहीं, मौका देखेगा। क्योंकि कभी और वरदान मांग लेती कभी भी, लेकिन उस दिन मांगा जिस दिन राज्याभिषेक होने की चरम पुण्य की सीमा आई।
कर्म भी कहता है कि अभी नहीं आऊंगा। गृहस्थ अवस्था में 83 लाख पूर्व वर्ष तक महाराज रहे, ऋषभदेव रहे, कर्म नहीं आया। वहां कोई किसी कर्म में विघ्न नहीं डला, कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि तीर्थंकर को गृहस्थ अवस्था में किसी भी कार्य में विघ्न आया हो, किसी भी कार्य में विघ्न आया, कोई विघ्न नहीं था। क्योंकि कर्म जानता है कि यहां यदि मैं विघ्न डालूंगा भी तो विघ्न को दूर करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ये जीव विघ्न को विघ्न मानेगा ही नहीं। मैं इसके आहार में विघ्न डालूंगा भी तो इसको क्या फर्क पड़ता है, दूसरा खा लेगा, 10 मिनट बाद खा लेगा, कैसे भी करके खा लेगा। इस समय इसको विघ्न डालना ठीक नहीं। पड़ा हुआ कर्म कब सत्ता में आया, जब वे महामुनिराज जगत पूज्य समस्त रिद्धियों से संपन्न, उस समय कर्म कहता है अब क्या करोगे तुम, अब कौन बचाएगा तुम्हें, अब तुम कितने बार खा पाओगे। और वो कर्म किस मुनि दशा में, जहां सारा 3 लोक, सारा मध्य लोक, सारा मनुष्य लोक, जिनके लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार है, कर्म कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। दुर्जन है कर्म, दुष्ट है, वो नहीं देखता है कि ये पवित्र हैं, दुष्ट नहीं देखता है कि ये मंदिर है, दुष्ट नहीं देखता कि ये अच्छा कार्य है। दुष्ट को कभी ये भाव नहीं आता कि मैं इतने अच्छे कार्यों में विघ्न डालूं, इतने अच्छे कार्यों में जहां सारा जगत जय जयकार कर रहा हो, सारा जगत जहां पुण्य कमाने बैठा हो, धर्म करने बैठा हो, ऐसे समय पर मैं विघ्न डालूं, ऐसे स्थानों पर मैं विघ्न डालूं। दुष्ट को यह भाव नहीं आता, दुष्टों को यह भाव नहीं आता कि ये कौन है, ये स्थान कौन सा है। मंदिर में लोग चोरी कर लेते, अरे भाई ये तो भगवान का दरबार है, वहां तो कम से कम तो अपना विचार। लेकिन दुष्ट को नहीं आता कि ये मंदिर है कि मकान है, ये सज्जन है कि दुर्जन है। पापी को नहीं आता मन की ये आत्मा कौन है। रावण नहीं समझ पाया कि जिस पर मैं कुदृष्टि डाल रहा हूं ये कितनी पावन सती माता है। सारे जगत पापी को कहां ये विकल्प आ सकता है कि मैं किस पर अपनी बुरी दृष्टि डाल रहा हूं। इसे सारे जगत एक सती माता के रूप में देखता है, नहीं समझ पाया, दुष्ट नहीं समझ पाएगा। उसकी दृष्टि में ना तो पवित्र है ना अपवित्र है। दुष्ट की दृष्टि में यह कभी नहीं आता कि ये किस समय कौन सा महोत्सव चल रहा है, कौन सा कार्य चल रहा है। क्या उसे तो अपनी बस जो दुष्टता दिखाना है वो दुष्टता दिखाएगा, रंग में भंग होवे तो हो जाए, सबके धर्म मिटे तो मिट जाएं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आज जगत पूज्य तीर्थंकर ऋषभदेव को दुष्ट कर्म ने नहीं सोच पा रहा है कि 3 लोक के नाथ है, नहीं सोच पा रहा है कि सारा जगत आज इनके लिए, इनको आहार आदि देने के लिए खड़ा हुआ है। ये खुद पवित्र हैं, इतने पावन पवित्र हैं। कल 48 संस्कारों को आपने सुना, कितनी पवित्रता धारण की, मन से, वचन से, काया से, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, सब कुछ उन्होंने पवित्रता धारण की। लेकिन उनको भी दुष्ट कर्म नहीं छोड़ रहा है। और इस समय आकर के वो आनंद मना रहा है कि यही मौका है मुझे। और इस समय उसने सब कुछ ताक पर रख करके, सारा दुनिया उसको नहीं मालूम
कि जिनको हम विघ्न डाल रहे हैं, इनके एक दिन के विघ्न पर सारा 3 लोग रो पड़ेगा, सारा 3 लोग आकुल व्याकुल हो जाएगा, सारे 3 लोगों में आंसुओं की नदियां बह जाएंगी, सारे 3 लोग की शांति भंग हो जाएगी। इतना भी उस कर्म ने नहीं सोचा और कर्म ऋषभ देव के जीवन में आ गया। इसलिए महानुभाव, अपनी जिंदगी में एक आज मंत्र ले लें, कभी कर्म पर और दुष्ट पर कभी विश्वास मत करना। यहां तक नीति बना दी, दुष्ट संग मत देव विधाता, तासों भलो नरक को वासा। नरक का वास हो जाए तो ठीक है, लेकिन दुष्ट की संगति ना आ जाए, क्योंकि दुष्ट कभी भी किसी भी समय क्या कर बैठेगा, कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी में अपने को बस सबसे बड़ी चीज है, इस कर्म पर कभी विश्वास मत करना। और दुनिया में किसी से डरो या मत डरो, लेकिन कर्म से जरूर डरना। किसी भगवान से डरने की कोई जरूरत नहीं, भगवान अपना कुछ नहीं बिगाड़ेगा। गुरुओं से भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। गुरुओं का क्रोध कितना है बिरला जी, कभी महाराज नाराज हो तो डरना नहीं। साधुओं का क्रोध कितना है, प्रणाम पा लगे गुरु जी, बाद इतने में गुरु खुश हो जाता है, सब माफ हो जाता है। नीति है। भगवान क्रोध करता नहीं है, और गुरु को कुचित का ज्यादा क्रोध आ जाए तो प्रणाम पर्यंत। घनी खम्मा अन्नदाता, बड़ों का क्रोध कितना। जय गुरुदेव कर दो, ठीक हो जाएगा। गुरु का माता पिता हैं, अपने गार्जियन हैं, जो गुरुजन हैं, ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन कर्म एक ऐसा दुष्ट है जो कितना भी गिड़गिड़ाओ, कितना भी कुछ करो, जिसके पीछे पड़ जाए रुला देता है। बलभद्र जैसे जैन दर्शन में तद्भव मोक्षगामी श्री राम, जो कर्म को चुनौती देके गए थे कि तू कुछ भी कर ले, मैं रोने वाला नहीं हूं। कर्म कहता है रामचंद्र जी मेरे से भिड़ने का प्रयास मत करो, चलो वनवास में फिर बताता हूं। अयोध्या का राज जब गया ना तो रामचंद्र जी रोए नहीं, मुस्कुराते रहे, हे कर्म क्या कर लेगा, राज्य छीनेगा, ये छोड़ता हूं। कोई बात नहीं, अपन सबको मालूम है अंत में कर्म ने ऐसा आया कि ऐसी महाशक्ति की आंख में भी आंसू आ गया। और हद तो जब होती है जब इस दुष्ट कर्म ने ऐसी महाशक्ति के लिए भी मरने के लिए बाध्य कर दिया। जब लक्ष्मण अमोघ शक्ति से गाहत होकर होते, वो दृश्य जब मैं पढ़ता हूं, मैं साधु होकर भी इन कर्मों से कांप जाता हूं। इतनी बड़ी शक्ति को कहना पड़ा कि सुबह तक जीवित नहीं हुआ तो मैं भी हो मरने का भाव कब करता है, और कौन कर रहा है मरने का भाव, कौन कर रहा है। वैष्णव दर्शन के अनुसार जगत अवतारी है, और जैन दर्शन के अनुसार उसी भाव में भगवान बनने वाला है। इतनी महाशक्ति भी कर्मों के सामने हताश हो गई। मत करना इन कर्मों, कितने भी पुण्य का उदय आ जा रहा हो, हमेशा यही मान के सोना, इस कर्म का कोई भरोसा नहीं, प्रातःकाल क्या कर देगा। हंसते हुए सोने वाले सुबह रोते हुए उठते हैं, और सुबह हंसते हुए उठने वाले शाम को रोते हुए सोते हैं। इसलिए कर्म करते समय डरना, कर्म से डरना। बस जैन दर्शन का एक ही सूत्र है। आज भगवान के इस आहारचर्या के जो प्रसंग में तीर्थंकर के साथ घटित हो रहा है, इस प्रसंग में मैं आपको एक ही मंत्र, एक ही नीति देना चाहता हूं।
किसी से डरो या मत डरो, कर्म से डरना। कर्म करते समय सोचना कि इस समय कौन सा कर्म बन रहा है, यदि ये कर्म हमारे पीछे पड़ गया तो क्या तुम सहन कर पाओगे? मैं तुम्हें किसी गलत कार्य करने से नहीं रोक रहा हूं, मैं तुम्हें किसी पाप करने से नहीं रोक रहा हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं, जो तुम कुछ पाप कर रहे हो, जिस दिन इसकी सजा मिलेगी, क्या उस सजा को तुम भोग पाओगे? बस जो भी तुम्हें पाप करना है, थोड़ा सा किसी वकील से जाकर के उसकी सजा पूछ लेना। मैं करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। तुम्हें किसी का मर्डर करना हो करो, चोरी करना हो तो करो, जो तुम्हारी मर्जी से करो, पर थोड़ा वकील से पूछ लेना कि यदि इस अपराध की सजा मिलेगी तो क्या होगी। बस उस सजा को सहन करने की शक्ति हो तो मर्जी पड़े से करो। हम लोग और कुछ नहीं करते। तुम्हारे जीवन में वकील बन के आया हूं, तुम जो कुछ करते हो मैं उसे रोकने वाला कौन हूं? मैं रोक भी नहीं सकता, मेरी औकात भी नहीं, मेरी सीमा भी नहीं। जहां तुम पाप करते हो वहां मैं पहुंच नहीं सकता। मेरे सामने तुम गड़बड़ करते नहीं और मेरे बाद तुम किए बिना रहते नहीं, इसलिए मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है, वहां मैं हूं ही नहीं। बस मैं तो इतना संदेशा देने के लिए तुम्हें आया हूं कि स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो, उसमें यही बात देख लेना कि ये कर्म करने की सजा क्या है। ऐसा यदि मैंने कर्म किया तो कौन सा कर्म बंधेगा, उस कर्म का नेचर क्या है, क्या जब कर्म का उदय आएगा सहन कर पाओगे? क्या सहन करने की क्षमता है? कर्म के द्वारा दी हुई सजा को सहन करने की क्षमता आप पहले हासिल कर लेना, फिर मर्जी पड़े सो जो करना सो करना। कांप जाएगी तुम्हारी आत्मा। अच्छे अच्छे अपराधी आज दुनिया में लोग ना जाने कितने लोग कितने पाप करना चाहते हैं, मां सजा के डर से नहीं करना चाहते। यदि एक दिन ये घोषणा कर दी जाए कि आज कोई पाप करेगा उसका कोई सजा नहीं होगी, कोई नहीं होगी, बिरला जी कितने मर्डर हो जाएंगे। यदि ये घोषणा कर दी जाए आज किसी का कोई मर्डर करेगा तो कोई को सजा नहीं होगी, एफआईआर भी नहीं ली जाए, सब माफ होगी। वो तो केस बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे। क्यों चुप बैठे हैं लोग? सजा की डर से, कानून की डर से, जेल की डर से, अदालत की डर से, पुलिस की डर से। वह डर लोगों को 95% लोगों को पाप करने से रोक रहा है, वो डर। इसी प्रकार अपनी जिंदगी में एक कर्म का डर बना लेना। भारत देश को एक विदेशी घूमकर गया, जब लौट के गया तो उसने कहा अभी तक मैं परमात्मा को नहीं मानता था, कर्म को नहीं मानता था, स्वर्ग नरक को नहीं मानता था, लेकिन भारत से घूमने के बाद यदि दुनिया में, विश्व में यदि शांति चाहिए है तो कोई ना कोई एक अदृश्य शक्ति को जरूर मान लेना। क्यों? भारत देश में शांति का सबसे बड़ा कारण है अगले भाव में मुझे भगवान के दरवाजे मुंह दिखाना पड़ेगा। अपन कहते हैं दुनिया को डर तो नहीं, भगवान को तो डर। ये डर लोगों को पाप से रोके। और जैन दर्शन यही कह रहा है कि तू कुछ कर तो कर, तो किसी से डर मत डर, लेकिन कर्म से डर, क्योंकि ये जिस दिन पीछे पड़ जाएगा महाराज भी तेरे आंसू नहीं पहुंच पाएंगे, भगवान भी नहीं पहुंच पाएंगे, स्वयं भगवान भी अपने आंसू नहीं पहुंच पाएंगे, स्वयं भगवान भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। भले सारे जगत के वो भगवान हैं, शक्तिमान हैं, लेकिन कर्म के सामने भगवानों की भी नहीं चलती। ये कर्म भगवानों को भी चपेट में लेकर रुला देता है।
ये कर्म भगवान को भी घुमा देता है। 63 रिद्धि संपन्न तीर्थंकर हैं, 63 रिद्धियां जिनके पास है, लेकिन कर्म के सामने एक भी रिद्धि कोई काम नहीं कर पा रहे। जिनके हाँ ऐसी रिद्धि है कि हाथ में यदि छिलके रख दो तो सटरस भोजन बन जाए, जिनके जहां से गुजर जाए वहां 6 ऋतु के फल फूल आ जाए, 6 ऋतु के फल फूल आ जाते। लेकिन जब कर्म अपना फल दिखा रहा है, इन मुनिराज की एक भी रिद्धि काम नहीं कर रही है। एक भी रिद्धि। रिद्धियां सिद्धियां कहती हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस दुष्ट कर्म का सामना नहीं कर सकते। ये दुष्ट कर्म को हम कुछ नहीं कर सकते। अपन लोग तो बहुत साधारण जीव हैं, हमारा मुनिराज मुनिपद भी बहुत साधारण है। हम क्या इन कर्मों के सामने हमारा रत्नत्रय काम करेगा, मेरी विशुद्धि काम करेगी। आज तीर्थंकरों के इस प्रसंग को देख करके संसार के स्वरूप का बड़ा चिंतन होता है, बड़ा एक भय भी लगता है और एक साहस भी आता है कि आज महाराज का तीर्थंकर का रत्नत्रय कितना विशुद्ध है, कितना विशुद्ध रत्नत्रय। वर्धमान चारित्री है, कहाँ गई वो रत्नत्रय की शक्तियां, कहाँ है वो सम्यक दर्शन की शक्तियां, सम्यक ज्ञान चारित्र की शक्तियां। उस तीर्थंकर जो 3 लोग को डमरू के समान घुमाने की ताकत रखते हैं, अतुल बल है जिनका। अवध ज्ञानी, मनय पर्याय ज्ञानी, दृष्टि वृषरिद्धि, यदि क्रोध में आके देख ले में तो सारा जगत मरण को प्राप्त हो जाए। कोई शक्ति तीर्थ कर्म के सामने आने को तैयार नहीं। कोई तपस्या काम नहीं कर रही, कोई पुण्य प्रकृति भी काम नहीं करे, सब कौन करे इसके सामने मोर्चा। इसलिए तुम ये मत समझना कि मैं कर्म करने के बाद, पाप करने के बाद धर्मात्मा बन जाऊंगा तो मेरे पाप माफ हो जाएंगे। मैं कोई पाप करके मंदिर में अभिषेक कर लूंगा तो पाप माफ हो जाएंगे। मैं कोई पाप करने के बाद मंदिर में बड़ा दान दे दूंगा। हाँ, कई लोग सोचते हैं अपन बड़े पाप करो गंगा जी नहाएंगे और क्या करेंगे, ऐसा है था ना अपने भारत में। अरे भाई अपन सारे पाप कर लेंगे और गंगा जी नहाने चले जाएंगे, सारे पाप गंगा जी में हैं। पापियों के पाप धोते धोते गंगा मैली। बंधु ध्यान रखना, हमारी पवित्र गंगा कभी पापियों के पाप धोती नहीं और वो कभी मैली होती नहीं। ये सोचते हैं बहुत सारे लोगों का है, अपन कोई पाप कर लेंगे, कोई बात नहीं, कैसे भी करो, कुछ भी करो, हम फिर दान दे देंगे तो हमारा सब पाप पुण्य में बदल, पाप जो है पुण्य में बदल जाएगा। चलो अपन भगवान का अभिषेक शांति धारा कर लेंगे, सब पाप धुल जाएंगे। चलो कोई कितने ही पाप करो, अंत में एक विधान कर लेंगे, सिद्ध चक्र मंडल विधान, कोई विधान करें, सब पाप धुल जाएंगे। अरे महानुभाव, सारे पाप करने के बाद मुनिराज बन जाओगे तो भी कर्म धुलने वाला नहीं है, और तो क्या करोगे। सबसे बड़ा तो पद मुनि का है। मुनि बनने के बाद भी भावलिंगी मुनिराज के भी, वर्धमान चारित्र के भी किया हुआ पाप नहीं धुल पा रहा। 500 मुनि महाराज जो घानी में पिले, परम रिद्धिधारी मुनिराज, वो अपना पाप नहीं धो पाए। और आज तीर्थंकर मुनि पद भी उनके पाप को नहीं धो पा रहा, कर्म को नहीं धो पा रहा। इसलिए कर्म करते समय हमेशा उसका नेचर समझना, यह क्रिया करते समय किस नेचर का कर्म बन रहा है, फिर तुम्हारी मर्जी पड़े तो करना। आज तीर्थंकरों को इस वैराग्य, इस दृश्य को देख करके जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम,
कि किया हुआ कर्म तीर्थंकरों को भी माफ नहीं कर रहा है। और एक और गर्व भी हो रहा है कर्म में कि कर्म कम से कम कहता है कि अपराध करोगे तो तुम्हें हम अरेस्ट करेंगे, चाहे तुम बाबा जी क्यों न बन जाओ। हाँ, कानून नहीं छोड़ता है। कानून कहता है कि तुमने अपराध किया है, तुम बाबा जी के भेष में छुपना चाहो तो कानून में लिखा है कि तुम बाबा जी को भी अरेस्ट कर सकते हो। और कई बाबा जी अभी जेल में पड़े भी हैं, हमारे भारत के जेल में। जमानत भी नहीं हो पा रही। हाँ, कई बाबा जी पड़े, जमानत नहीं हो पा रही है। बाबा जी पड़े हैं कई जेल में। तो कर्म एक कानून की दृष्टि से भी आ जाता है कि जब वो अपनी पे उतरता है तो तुम चाहे बाबा के भेष में रहो, चाहे दादा के भेष में रहो, वो तो अपना कार्य करना है तो करेगा। इससे अच्छा यही है कि हम अपनी ज़िंदगी को इतना अच्छा बनाएं कि ये दुष्ट कर्मों का, हम इन कर्मों पर कभी विश्वास करें ही नहीं, कभी नहीं करें। ना पुण्य पर विश्वास करें, पाप पर तो करना ही नहीं। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुदगल पर जाए उपज बिन से थिर नाही। किसी भी क्षण हमारी खुशी बदल सकती है। आज भगवान को भी उस निमित्त धारा में बहना पड़ रहा है। आज भगवान को भी उस निमित्त को स्वीकार करना पड़ रहा है। इस संसार में जीना है तो शरीर का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उस निमित्त को उपादान, लेकिन फिर भी तीर्थंकर कर्म के उदय के कारण नहीं ग्रहण करेंगे। वो कहता जब तक कर्म बीच में आएगा तो आने दो, मैं कोई ग्रहण करने वाला नहीं हूँ। जिस दिन के लाभांतराय कर्म की क्षयोपशम की स्थिति बनेगी, उस दिन कुछ घटित होगा। आज जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान आहारचर्या के लिए निकले। और अभी ऐसे प्रसंगों में देश में इतनी सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। अभी ओम बिरला का संदेशा वांच रहे थे राकेश बाबू, मैं सुन रहा था। लेकिन मुझे खुशी है जब कोई व्यक्ति व्यस्त होता है और अपने से बड़ों को किसी में प्रतिनिधि बना के भेजे तो समझ लेना चाहिए वो खुद यहाँ उसकी श्रद्धाएं हैं। छोटों को भेजना और बड़ों को भेजने में अंतर है। कहीं बलाए टालना हो तो छोटों को भेज दो, छोटे चला जाए। आज उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके बड़े भाई यहाँ आए और उन्होंने ये संदेशा दे दिया कि नहीं, चांदखेड़ी और कोटा डिस्ट्रिक्ट पूरा एरिया हमारा है, हम नहीं आए लेकिन हमारे बड़े भाई आ गए। क्या बात है। बिरला परिवार के संबंध में मैंने बहुत बार कहा, एक अपनी आदर्श संस्कृति को लेकर, अपनी भारतीय संस्कारों को लेकर, राजनीति के इतने विपरीत वातावरण में लेकर के भी अपने आचार और विचारों में कभी भी विपरीतता नहीं आने देते। साधु किसी राजनेता से प्रभावित होता है इसलिए नहीं कि वो राजनेता है, इसलिए कि गंदी राजनीति में भी जाकर के अपने आचार विचार को गंदा नहीं होने देना, यह सबसे बड़ी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।